नमस्कार। आज मैं आपको होई माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है, करवा चौथ के चौथे दिन होई आठे का व्रत आता है। ये भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन हिंदू धर्म में सभी स्त्रियां अपने संतान के लिए होई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इसमें क्या है इस कहानी में कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। होई अष्टमी का व्रत आया और उनकी 7 बहुओं ने, सेठानी ने और बेटी भी घर पर आई हुई थी, तो सबने मिलकर होई माता का व्रत रखा हुआ था। तो उनको अपने घर को लीपना था। घर को लीपने के लिए, मिट्टी लेने के लिए सभी भाभियाँ और ननद जंगल में गई। जंगल में जाके जब वो मिट्टी खोदने लगी तो ननद ने देखा कि एक बहुत बड़ा खड्डा सा है। वो उसमें खुदाई करती जा रही है और उसमें से स्याई माता के बच्चे निकलने लगे। वो हर बच्चे को मारती जा रही है और मिट्टी खोदती जा रही है। सबसे लास्ट में खुद स्याऊ माता निकल कर आई। स्याऊ माता को बहुत क्रोध आया और वो बड़ी ही भयंकर आवाज़ में बोली कि तूने मेरे सारे बच्चे मार दिए, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। अब वो तो लड़की डर गई। ये सारी बात सबसे छोटी बहू सुन रही थी, मतलब उसकी भाभी सुन रही थी। तो उसकी भाभी ने कहा कि नहीं, दीदी की नहीं, आप मेरी कोख बांध दीजिए, दीदी को तो ससुराल जाना है। तो उसने बाकी सब भाभियों की तरफ भी देखा, पर किसी ने भी उसकी तरफ अपनी सहमति नहीं दिखाई। तो स्याऊ माता ने छोटी बहू की कोख बांध दी। अब वो सब घर वापस आ गई। घर वापस आकर देखा तो छोटी बहू के सारे बच्चे मर गए। घर में रोना चिल्लाना शुरू हो गया। अब सब जो जेठानी, देवरानी थी, सासू माँ थी, सब अपने अपने कमरे में चली गई और वो बेचारी रोने लगी। अब वो क्या करती? अब वो क्या, हर रोज़ जंगल में जाती और जहाँ स्याऊ माता ने उसको कोख बांधी थी वहाँ जाकर वो बैठ जाती और रोती रहती और स्याऊ माता से हर रोज़ प्रार्थना करती। तो एक दिन उसने देखा कि एक गाय जो थोड़ा लंगड़ा कर चल रही है, वो बैठी है और उसको प्यास लगी है शायद। उसने जाकर उस गाय माता को पानी पिलाया, उसकी जगह साफ़ करी और उसकी सेवा करने लगी। उसका टाइम भी पास हो जाता। तो धीरे धीरे वो गाय स्वस्थ होने लगी। गाय माता उससे बड़ी खुश हुई। तो गाय माता कहती है कि बोल तू क्या मांगती है, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। तो उसने गाय माता को कहा कि माता, मेरी कोख बंधी हुई है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जीवित हो जाएं, तो तुम कोई उपाय बताओ। तो गाय माता कहने लगी, वो तो स्याऊ माता ने तुम्हारी कोख बांधी हुई है और स्याऊ माता मेरी सहेली है, चलो मैं तुम्हें अपनी सहेली के पास लेकर चलती हूँ, परंतु बहुत दूर है। कहते कोई बात नहीं। गाय माता छोटी बहू को अपने साथ लेकर गई। जब वो उसको साथ लेकर गई तो स्याऊ माता को देखा उसने। तो स्याऊ माता अपने खुले बाल बिखेर के बैठी हैं और खूब अपने बालों को खुजा रही हैं। बड़ी भयंकर रूप से दिखाई दे रहा है उनका। तो छोटी बहू ने जाकर उनके पैर पकड़े और उनके सिर की सारी जुएँ निकाल दी और उनके सिर में तेल भी लगा दिया। स्याऊ माता तो बहुत खुश हो गई, उसको बहुत आशीष दिया और कहने लगी, बोल तू क्या मांगती है, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हुई। तो छोटी बहू कहने लगी कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, वो खोल दीजिए। अब स्याऊ माता को एकदम से ध्यान आया। स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया, परंतु मैं क्या करूं, मैं वचन दे बैठी हूं। ठीक है, मैं तेरी कोख खोल देती हूं। तो स्याऊ माता ने उसकी कोख खोल दी। अब वो घर आई। घर आके उसने देखा कि उसके सारे बच्चे जीवित हो गए। वो खुशी खुशी उसने होई का व्रत था उस दिन, और उसने अपना व्रत रखा, कहानी सुनी, बायना निकाला और अपने बच्चों की जो उनको बच्चों को अच्छा लगता था उनकी मनपसंद चीज़ें बनाई, झकरियाँ भरी, होई स्याऊ माता की माला बनवाई, उसमें दाने डलवाई, चांदी के पैंडल बनवाया, उसमें गौ माता की फ़ोटो, होई माता की फ़ोटो, चित्र बनाया, जैसे कि ये होई माता का पूरा चित्र बना हुआ है। तो सब लोग बड़े खुश हुए, घर में रौनक आ गई। अब वो बायना लेकर सासू माँ के पास गई। सासू माँ, जिठानी, दुरानी, उनके बच्चे सब दौड़े दौड़े आए, सब देखने के लिए कि ये कैसे चमत्कार हुआ। तो उसने बताया कि मैं पूरा साल मैंने ऐसे सेवा करी गाय माता की और स्याऊ माता मेरे से प्रसन्न हो गई और उन्होंने मेरी कोख खोल दी। तो हे
होई माता, जैसे तुमने छोटी बहू की कोख को खोला, उनके बच्चों को जीवित किया, ऐसे सभी स्त्रियों के बच्चों की रक्षा करना, उनको स्वास्थ्य प्रदान करना। और जो कोई स्त्री इस व्रत को रखेगी उनके बच्चे खूब तरक्की करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे और दीर्घायु होंगे। इस कहानी को सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। नमस्कार।